इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अडानी टोटल गैस को लेकर क्या न्यूज़ है, क्या अपडेट है और किस तरह से इन्वेस्टर इस कंपनी को देख रहे हैं वो जानेंगे। और इसी के साथ लास्ट में ये भी देखेंगे किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप अडानी टोटल गैस के ऊपर नज़र रख रहे हैं। तो अडानी टोटल गैस का जो स्टॉक है 980 रुपये का आज आपको देखने को मिल रहा है। पूरे एक साल का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो ये लगभग 19% का ग्रोथ पे आया है। हाल ही में 22 नवंबर को ये शेयर प्राइस 531 रुपये का था और एकदम हमें उछाल देखने को मिली और ये आप देख सकते हैं इस उछाल से कंपनी का शेयर प्राइस 980 रुपये पे आ गया है। तो ये जो उछाल आई है, इस उछाल की वजह से बड़े इन्वेस्टर्स की नज़र इस कंपनी पे टिकी हुई है। ऐसा बोलने का जो मेरा मेन रीज़न है वो है कंपनी का वॉल्यूम। आप अगर इधर देखेंगे, मैं मनी कंट्रोल पे हूँ, आप अगर वॉल्यूम को देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि 28 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। कल लगभग 37 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हुआ था और आज 27 लाख का वॉल्यूम आपको देखने को नज़र आ रहा है। आप अगर कल का डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे तो 45% है, यानी ओवरऑल 37 लाख का ट्रेड हुआ। इसके अंदर 17 लाख ट्रेड को डिलीवरी में रखा गया। कह सकते हैं कि 45% के आसपास इन्वेस्टर्स ने ये चाहा कि वो इस कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करके रखेंगे। अब ये नंबर 50% से अबव तो नहीं है, बट हाँ 50% को जल्दी क्रॉस कर सकता है। अगर ये 50% को क्रॉस करता है तो वॉल्यूम एनालिसिस बहुत अच्छे संकेत दिखाएगा। फिलहाल अभी वॉल्यूम एनालिसिस कल के अकॉर्डिंग थोड़ा कमज़ोर रहा है और अगर हम इस कंपनी को स्कैन करते हैं तो समझ में आता है कि कंपनी का जो डेट है, जो कर्ज है, वो इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो डेट टू इक्विटी आपको नज़र आएगा। पहले 0.41 के आसपास डेट टू इक्विटी था, आज वो बढ़कर 0.47 हो गया है। लिहाजा ये कर्ज काफ़ी कम है, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर कर्ज तो बढ़ रहा है। अभी आप देखेंगे तो कंपनी का डेट टू इक्विटी 0.42 नज़र आएगा, बट जो स्कैन के अंदर ये 0.47 हो गया है। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी भी कंपनी का डिक्रीज हो रहा है, यानी ये इन्वेस्टर के लिए बैड न्यूज़ है। और इन्वेस्टर को जो रिटर्न मिलता था पहले 23% का, वो आज घटकर 20% पे आ गया है। और ये चीज़ मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रहा, ये आपको स्कैन में देखने को मिलेगा। मनी कंट्रोल का एक पावरफुल टूल है ये। यहाँ पर अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखेंगे तो वो भी डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा। पहले रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय लगभग 25% के आसपास था, ये घटकर 21 पे आ गया है। इसमें हमें काफ़ी बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। वहीं कंपनी के प्रॉफिट राइज हुए हैं और जो मार्जिन है वो फॉलिंग हुए हैं, ये भी एक नेगेटिव साइन है। इंस्टीट्यूशनल स्टॉक को सेल कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। पहले जो FII थे 13.6 थे इस कंपनी में, जो आज घटकर 6.14 रह गई हैं। एक बार हम FII को देख लेते हैं। ये आप देखिए, FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूट आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा 13.96 थे पहले, वो घटकर 13.6 रह गए हैं। इससे पहले 16 भी थे, 17 भी थे और अगर और ऊपर जाएं तो 19 तक थे। 19 से पहले 17 हुए और 17 से सीधा 16 हुए, फिर 14 हुए, 13 हुए, आज 13.6 हो गए हैं। FII बहुत ही तेज़ी से इस कंपनी से निकल रहे हैं। लेकिन सबसे पॉजिटिव बात है इसमें म्यूचुअल फंड्स इस कंपनी में आप देख सकते हैं। पहले 2.16 थे, फिर वो 3.35 हुए, उसके बाद 5.60 हुए, फिर 6.9 हुए, देन अभी 6.14 है। इसके पीछे रीज़न आपको पता ही है, जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उससे FIIs काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हुए, इसकी वजह से कंपनी में डाउनफॉल आए थे। बट फिलहाल सिचुएशन सब ठीक हो रही हैं और कंपनी के रेशोज़ में बदलाव हमें देखने को मिल रही हैं। जैसे प्रमोटर होल्डिंग बढ़ती जा रही है और अभी आप देखेंगे तो 74.80% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग आपको देखने को मिलेगी। ऊपर चलने के बाद आपको देखने को मिलेगा कंपनी का पाइट्रोसिक स्कोर, जो कि 7 है, यानी कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं चार्ट पे आ गया हूँ और चार्ट में भी हमें देखने को मिल रहा है कि जो अडानी टोटल गैस है वो आपको हल्का सा ग्रो होता हुआ नजर आया है। NSE की वेबसाइट है। सबसे पहले हम ट्रेड देखेंगे कि बेसिकली क्या ट्रेड है आज का। यहाँ आप देख सकते हैं जो बाय क्वांटिटी है लगभग 1,08,034 है। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि हमें नई क्वांटिटीज़ देखने को मिले। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बाय क्वांटिटी है वो बदल गई है, 98,248 हो गया है और जो सेल क्वांटिटी है 2,33,718 के आसपास आ गई है। यानी सेलर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं अभी के टाइम पे इस कंपनी में। और ये है इंट्राडे चार्ट, और इंट्राडे चार्ट में भी आपको देख सकते हैं पूरा जो एक्शन था
आपको डाउनफॉल देखने को मिला। इंट्राडे चार्ट के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि भाई मॉर्निंग में लगभग 11-12 बजे तक तो डाउनफॉल रहा, देन अभी आपको हल्का सा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बीएससी की वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं कि भाई डिलीवरी परसेंटेज क्या रहा आज का डिलीवरी परसेंटेज 26 है। ओवरऑल जो ट्रेड हुई हैं वो 51,000 के आसपास हुई हैं और जो डिलीवरी ली गई हैं वो 13,000 यानी कि 13,000 के आसपास ली गई हैं। ये 26% के आसपास निकल के आता है। तो कह सकते हैं कि भाई जो इन्वेस्टर हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जो ज़्यादा अमाउंट में पैसा लगाते हैं, वो अभी इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है इस कंपनी में। जितना भी हो रहा है वो ट्रेडिंग की वजह से हो रहा है, उछाल या डाउनफॉल वो सब ट्रेडिंग की वजह से हो रहा है। बड़े इन्वेस्टर की एंट्री अभी हमें देखने को नहीं मिल रही। ब्लॉक डील या बल्क डील ऐसा कुछ हुआ है आज के दिन, तो ऐसा कोई भी रिकॉर्ड आज के दिन तो नहीं है। बाकी का इस कंपनी का अगर हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं तो सबसे जो लो गया है अभी तक 846 रुपीज़ गया था 14 मार्च को, सबसे हाई गया 1032 रुपीज़ गया था 5 मार्च को, और ये मार्च की अपडेट है और अभी अप्रैल चल रहा है। तो यहाँ से भी हमें देखने को मिलता है कि भाई हाँ ठीक है 980 रुपीज़। अब देखते हैं कि भाई आगे और कितनी ग्रो कर पाता है अडानी टोटल गैस या नहीं। और अभी अगर आप देखेंगे तो 979 रुपीज़ के आसपास स्टॉक देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई ये 979 रुपीज़ जो स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है ये महंगा है या फिर सस्ता है, यानी कि कंपनी के मार्केट कैप, कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोस, कंपनी का फ्यूचर फोरकास्ट, इन सब को कैलकुलेट किया जाए, कंपनी की वैल्यूएशन को कैलकुलेट किया जाए तो 979 रुपीज़ पे जो स्टॉक मिल रहा है ये महंगा है, अंडर वैल्यूड है या फिर ये ओवर प्राइस है। इसको देखने के लिए मैं सिंपली वेल का यूज़ करूँगा और सिंपली वेल पे हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले मैं अडानी टोटल गैस इधर खोला हुआ है, कंपनी के मैं रिस्क एंड रिवॉर्ड दिखा देता हूँ। फिलहाल तो रिस्क एनालिसिस में आपको देखने को मिलेगा नो रिस्क डिटेक्ट फॉर ATGL, यानी कि अडानी टोटल गैस में कोई भी रिस्क अभी फिलहाल डिटेक्ट नहीं हो रहा। एक रिवॉर्ड जरूर डिटेक्ट हो रहा है, ये रिवॉर्ड है 12.8% की ग्रोथ जो कि पिछले साल ही कंपनी ने की है। नाउ सीधा पॉइंट पे आते हैं यानी वैल्यूएशन पे। तो वैल्यूएशन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके सामने है। ये शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है अकॉर्डिंग टू सिंपली वेल। ये मेरा नज़रिया नहीं है, जो भी डेटा वेबसाइट पे है, ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ और वेबसाइट के अकॉर्डिंग ये शेयर बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। इसकी रियल कीमत हद से 100 रुपये होगी जो आज आपको 984 का देखने को मिल रहा है। अब ऐसा क्यों है, वेबसाइट ने किस तरह से ये वैल्यूएशन इतनी कम निकाली है, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट ओवरऑल जो वेबसाइट के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें ये वैल्यूएशन नेगेटिव नज़र आ रही है। अब आपका क्या सोचना है भाई अडानी टोटल गैस को लेकर? क्या वास्तव में अडानी टोटल गैस का जो स्टॉक है इतना ओवर प्राइस है, हद से ज़्यादा? एक बार हम कंपनी का पीई देखते हैं तो पीई तो दिखा रहा है कि भाई 181 का पीई है, यानी कि ओवर प्राइस तो है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि पीई 10 के आसपास होना चाहिए, 20 से नीचे होना चाहिए, लेकिन इधर आपको 181 200 के आसपास पीई होने जा रहा है। तो ओवर प्राइस तो है 983 रुपीज़, महंगा तो है। और कितना महंगा है ये आप पी से भी आइडिया लगा सकते हैं और इस सिंपली वेल वेबसाइट से भी आइडिया लगा सकते हैं। हद से हद ये 150 रुपये 200 रुपये फेयर वैल्यू पे है, लेकिन इससे ऊपर नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। बट यहाँ पर आपको 4 रुपये देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियली हेल्थ पे चलते हैं अब सीधा, और फाइनेंशियली हेल्थ में देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि हाँ कहीं ना कहीं इसकी वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है। इसके पीछे का रीज़न आपको फाइनेंशियल हेल्थ में देखने को मिलेगा। लायबिलिटीज़ हद से ज़्यादा है कंपनी पे, एसेट्स बहुत कम है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म की सिचुएशन है। लॉन्ग टर्म में अगर कंपनी को देखें, यानी कंपनी को 2025-26 में देखें, तो नज़र आता है कि भाई एसेट्स लाजवाब तरीके से बढ़े हैं और लायबिलिटीज़ बहुत ही कम हैं, जो साफ साफ ये ग्राफ में रिप्रेजेंट हो रहा है, जो कि बहुत पॉजिटिव साइन है। और यही रीज़न है कि इस कंपनी के जो टॉप शेयर होल्डर्स हैं वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं। यहाँ पर आपको टोटल एनर्जी एससी का नाम देखने को मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यानी कि LIC ने भी इस कंपनी में 6.2% के आसपास इन्वेस्ट किया हुआ है। कुछ और कंपनीज़ हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ,
यहाँ पर आप देखेंगे तो यूटीआई एसेट्स मैनेजमेंट भी 0.03% इन्वेस्टेड है। आईसीआईसीआई ने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, वहीं ब्लैक रॉक भी इस कंपनी में इन्वेस्टेड है। एसबीआई फंड मैनेजमेंट भी 0.017% इन्वेस्टेड है। कुछ और बड़े नाम आपको देखने को मिलेंगे जो इस कंपनी के टॉप शेयर होल्डर की लिस्ट में है। यही कुछ रीज़न है कि भाई अडानी टोटल गैस काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है, काफ़ी लोग इस कंपनी पे नज़र रखे हुए हैं और काफ़ी कुछ इस कंपनी को लेकर बताया जाता है। अब यहाँ पर ओवरऑल यही अपडेट है कंपनी को लेकर। आई होप आपको ये छोटी सी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। बाकी किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है आपको, ना ही कोई एडवाइस है। ये वीडियो टोटली न्यूज़ और अपडेट के पर्पज़ से बनाई गई है। आने वाले टाइम में अगर कोई अपडेट आती है कंपनी को लेकर या कोई न्यूज़ आती है तो मैं आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करूँगा। इनफैक्ट अडानी से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ होती हैं वो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। मिलते हैं गाइस किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।